हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब हो। सब घर में स्वस्थ होंगे और सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना से बचने के लिए जितने भी तरीके आप लोगों को सिखाए गए हैं आप सब फॉलो कर रहे होंगे ना, और आपको मज़े से समर एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, राइट। तो आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी रिलेटेड है हमारे एनवायरनमेंट से। छोटी सी कहानी है, आप बहुत मज़े से सुनिएगा। एक बार की बात है, दो लकड़हारे थे। लकड़हारे कौन है पता है आपको? जो लकड़ियाँ काट के बेचते हैं फिर अपना घर चलाते हैं। तो दो लकड़हारे एक बार जंगल गए लकड़ियाँ काटने। तो जब वो जैसे ही वो जंगल पहुँचे, लकड़ियाँ काटना शुरू करी, तो एक पेड़ पे जैसे ही वो कुल्हाड़ी से वार करने लगे तो वो पेड़ बोल पड़ा और उसने कहा कि भाई मुझे मत काटो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत काटो। लकड़हारे ने इधर देखा उधर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया और वो फिर उस पेड़ को काटना शुरू करने लगा। तो पेड़ ने फिर बोला कि प्लीज़ मुझे मत काटो, है ना। दूसरा लकड़हारा बोला कि ये पेड़ ही बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। तो पहले लकड़हारे ने कहा भाई ये पेड़ कैसे बोल सकता है। इतने में पेड़ ने फिर कहा, उसने कहा कि मुझे आप मत काटो, देखो पूरा जंगल खाली हो गया है और मैं जंगल में बस अकेला ही बचा हूँ। अगर तुम मुझे भी काट दोगे तो फिर तुम आगे चल के कैसे जियोगे। तो लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा भाई जब मैं तुम्हें काटूंगा फिर काट के लकड़ियाँ बेचूंगा तभी मैं अपने घर को पाल पाऊंगा, तभी मैं जीऊंगा। तो पेड़ ने कहा नहीं, तुम बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे काटोगे, धीरे धीरे सारे लकड़हारे सारे प्राणी हम पेड़ों को काटते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए जो साफ हवा चाहिए वो खत्म हो जाएगी। और वो खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे कोई भी प्राणी धरती पर जी ही नहीं पाएगा। तो लकड़हारा, क्योंकि वो बहुत जानकारी नहीं रखता था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा अब तो मैं क्या करूं, अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो पेड़ बोलता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचा के रखो, है ना। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो आगे वाली जनरेशन है, आप लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट बनेंगे, बहुत आगे चलेंगे, बहुत तरक्की करेंगे जीवन में, लेकिन प्रकृति से दूर रहकर, प्रकृति से के साथ नहीं चलते हुए, प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हुए आपका भविष्य में आपके बच्चे भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो लकड़हारे को उस पेड़ की बात समझ में आती है और वो यह सोचता हुआ कि अब वो कुछ और काम करेगा, यह सोचता हुआ वो जंगल छोड़ के चला जाता है। तो बच्चे यहाँ पे जो पेड़ है ना, क्या पेड़ बोलते हैं? नहीं, लेकिन पेड़ के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पेड़ पौधों को भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है ना। वो साफ हवा एटमॉस्फेयर में देते हैं, है ना, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और पेड़ जो है उन्हीं की वजह से बारिश होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो बेसिक ज़रूरत है जीने के लिए, पानी, हवा, वो सबको हमारे वन, हमारे पेड़, हमारे जंगल पूरा करते हैं ना। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो गलती हम कर चुके हैं उस गलती को हम पूरा तो नहीं कर सकते, उस गलती की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अभी भी रुक जाएं, अभी भी जितना भी हमारे पास जंगल, जितनी भी हरियाली हमारे पास बची हुई है उसको भी बचा ले तो आगे चल के हम काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल पाएंगे, है ना। तो बच्चे लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिसाइकिल करके ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हम आपको बार बार बताते हैं ना कि पेपर का मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है आपने, है ना। पेपर फाड़ना नहीं है और जो आप नोटबुक्स यूज़ कर रहे हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ आपने करना है ना। और अभी आप समर एक्टिविटीज़ में ज़ीरो कॉस्ट क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसा ही बहुत यूज़फुल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिसाइक्लेबल मटेरियल, जिसे आप उससे हम एक और फ़ायदा लेंगे। हम क्या करेंगे, अभी कोविड के दौरान जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं, स्पेशली जो छोटे वेंडर्स हैं ना, जो छोटे स्तर पे बिज़नेस करते हैं, जैसे आपके घर में छोटी वो
आंटीज़ लोग टोकरी लेके आती है ना सब्जी बेचने, वो फिर मूंगफली बेचते हैं जो घूम घूम के, चना बेचते हैं, ऐसे लोग जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं और इस कोविड लॉकडाउन में है ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो हम अपने घर में पड़े हुए वेस्ट न्यूज़पेपर का यूज़ भी करेंगे और एक अपनी तरफ से एक हेल्प भी करेंगे ऐसे लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बहुत इजीली और बिना किसी पैसे का यूज़ करें कैसे आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्रेडिशनल तरीके से हम ग्लू कैसे बनाते हैं। ये ग्लू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बनाएंगे, इको फ्रेंडली ऑल्सो। और अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, उन्हें भी आता होगा। तो फॉर दैट मैंने यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है कि आई हैव दिस बॉइल्ड गर्म पानी है, इसमें हॉट वाटर, ग्लास मेजरमेंट के लिए, एंड दिस इज़ व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर मैदा, अगर आपके पास मैदा नहीं है घर पे तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बहुत इजी तरीका है, आई विल शो यू हाउ टू मेक दिस ट्रेडिशनल ग्लू। 2 ग्लास हॉट वाटर लूँगी यहाँ पे, पानी गर्म करके आपका जल्दी बनेगा। 2 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, यस। क्योंकि मुझे बहुत सारे अप्रॉक्स 100 पेपर बैग्स बनाने हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, आप थोड़ा कम बनाएंगे। फ्लेम को कम करते हैं और मैं क्या करूँगी, आई विल मिक्स अप 1 एंड ओनली 2 स्पून। अब थोड़ा सा अगर मैं और बढ़ा दूँ, 2.5 स्पून ऑफ व्हीट फ्लावर। उसको फिर मैं क्या करूँगी, अब इसको पकाऊँगी इसके साथ में, इस पानी के साथ में। और इसमें जो लम्स आ रहे हैं ना उसको बेटा ऐसे हटाते जाएंगे विद स्पून, अगर ऐसा है तो धीरे धीरे ये। और विदिन 4-5 मिनट आपका ये जो ट्रेडिशनल ग्लू है इट विल बी रेडी टू यूज़। बिल्कुल यूज़ करने में रेडी हो जाता है और ये ग्लू पेपर बहुत अच्छे से चिपकाता है, स्पेशली न्यूज़पेपर ये बहुत अच्छे से चिपकाता है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते जा रहे हैं, है ना, हिलाते जा रहे हैं सो दैट ये नीचे जमे नहीं, जले नहीं। इसको आप हिलाते रहेंगे और हिलाते हिलाते आप इसको 3 to 4 मिनट और 5 मिनट तक पकाते रहेंगे। बस आफ्टर 4-5 मिनट आपका जो ग्लू है इट विल बी रेडी टू यूज़ ना। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं इसको और 1 मिनट हिलाती हूँ। देखो, हैव अ लुक, है ना, ये थोड़ा सा थिक हो गया ना, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, दैट मीन्स नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। यू विल स्विच ऑफ द फ्लेम ना, नाउ यू विल कीप इट असाइड टू गेट इट कूल। अब इसको बिल्कुल यूज़ गरम गरम आप यूज़ नहीं करेंगे, आपका हाथ जलेगा, आप इसको ठंडा यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि टेबल गंदा ना हो आपका, इसके लिए हम एक न्यूज़पेपर को नीचे फैला देते हैं ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो न्यूज़पेपर में फोल्डिंग होती है ना बेटा, ये फोल्डिंग्स में आपको पेपर कट करना है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो हमने कल अभी ग्लू बनाना सिखाया था ना आपको, आप वो ग्लू लेंगे और एक रूलर लेंगे ऐसे, और रूलर इससे दबाएंगे और रूलर से ऐसे फटाफट आप पेपर को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पूरा एक न्यूज़पेपर को कट कर लेंगे। तो बहुत सारे बैग्स के लिए, छोटे छोटे पेपर बैग्स के लिए आप न्यूज़पेपर कट कर लेंगे इस तरीके से। आपने ये भी कट कर लिया। उसके बाद आप इसी न्यूज़पेपर का ये सेकंड पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके ना। तो आप इसके बीच में रूलर डालिए, जहाँ न्यूज़पेपर का फोल्ड होता है ना, बस आपको उसी फोल्ड पे काम करना है, बस कुछ नहीं। आप अगर सीजर से काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे। ठीक, तो आपने इतने सारे देखिए, एटलीस्ट 12 आपने ये बना लिए, छोटे छोटे पीसेस में आपका ये रेडी। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये न्यूज़पेपर रखेंगे और आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बिल्कुल आइडिया, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद ये इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर, कोई मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं। ये देखो
ऐसे आपका ये फोल्ड होगा और ऐसे फोल्ड होगा। तो ऐसे करके हम ये सारे पेपर्स को यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे 1 बाय 1। मैं आपको बस जल्दी जल्दी 2 फोल्ड करके दिखाती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई बड़ा कोई छोटा हो जाए, है ना, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लाइक दिस हम इनको ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, तो मैंने क्योंकि काम जल्दी करना है तो पहले हम एक शिफ्ट में सारे काट लेंगे, फिर दूसरी शिफ्ट में हम सारे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो मैंने ऐसे बहुत सारे पहले से ही फोल्ड करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, वे ये देखिए। तो मैंने इतने सारे पेपर्स जो है यूँ फोल्ड करके, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ऐसे रखे हुए। तो देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो आप एक साथ सारा काम ना सिस्टमेटिक करेंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपके पैकेट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, सो ये हमने बहुत सारे। अब हम क्या करेंगे, लेट अस कीप इट असाइड। नाउ वी विल स्टार्ट ग्लू। मैंने आपको जो ग्लू बनाना सिखाया था ना, देखो ऐसा थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। टेक अ ब्रश, आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एक छोटा टेम्परेरी कुछ बना लीजिए लगाने के लिए, एंड कीप इट लाइक दिस। और आप उसमें बिल्कुल कंजूसी, नीचे से पेपर इसलिए रखेंगे बेटा ताकि नीचे आपका टेबल गंदा ना हो या आपका फ्लोरिंग गंदी ना हो। ऐसे करके यू विल स्टिक इट अप। यस, फिर आप इसको ड्राई होने रख देंगे लाइक दैट। ऐसे आपने जितने भी आप, इफ़ यू आर मेकिंग 20, 30, 40 जितने भी पैकेट्स बना रहे, मैं तो 100 पैकेट्स बनाऊंगी, है ना। आप ऐसे करके इन्हें रख के अब इनको सुखाने के लिए या तो धूप में रख दीजिए 2 मिनट, बहुत जल्दी सूख जाता है ना, या फैला लीजिए। सो लाइक दिस आप इनको स्टिक करते रहेंगे। देखो मैंने ऐसे कुछ आपको दिखाने के लिए बहुत सारे ये स्टिक करके रखे हुए हैं लाइक दिस, है ना। तो ये मेरे सूखे हुए भी हैं। ओके, देन व्हाट यू विल डू इज, अब आप इन सूखे हुए में से टेक 1 पीस। ऐसे आप एक पीस लेंगे, फिर बिना मेजरमेंट के यू विल फोल्ड इट लाइक दिस। ओके, आप बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे। देन आप इसको यहाँ से खोलेंगे, यहाँ ऐसे उंगली डालेंगे एंड यू विल प्रेस इट हेयर। तो ये बिल्कुल मिडिल में ऐसे फोल्ड हो जाएगा। यस, लाइकवाइज आप इसको यहाँ से खोलेंगे और यू विल प्रेस इट लाइक दिस। यस, देन जो ऊपर वाला है उसको हाफ फोल्ड करेंगे इधर तक, क्लियर, और नीचे वाले का हाफ फोल्ड इसके ऊपर आएगा लाइक दिस, है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से। देन व्हाट वी विल डू इज, हम इधर वाले पे ग्लू करेंगे ऐसे, है ना। और जो हम क्योंकि हम फोल्ड पहले से ही बना रहे हैं ना, तो हम उस फोल्ड को ऐसे टर्न करेंगे एंड ये हो गया आपका पैकेट 1 रेडी। क्लियर, आपको समझ में। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ, 1 मोर दिस। आपको पता है बच्चे, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे पड़ोस में एक दीदी थी, उनकी एक सब्जी की दुकान थी और मैं उनसे पढ़ने जाती थी। उस टाइम ट्यूशन वगैरह तो हम पढ़ते नहीं थे, तो जब भी हमें कुछ पूछना होता था, समझना होता था, तो हमारे आसपास के दीदी भैया हमारा गूगल हुआ करते थे। हम कोई भी चीज़, हमें होमवर्क मिला है, प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो हम सिर्फ उनके पास भाग के चले जाते थे। तो अक्सर जब मैं जाती थी ना, तो वो दीदी ये लिफाफे बना रही होती थी, ज़्यादातर वो लिफाफे बना रही होती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था ये करने में। तो मैं उनके साथ बैठ के ये लिफाफे बनाया करती थी। तो देखो आज इसीलिए मैं आज आपको सिखा रही हूँ ना, ये लाइक दिस, है ना, 1 मोर। तो ऐसे ऐसे करके आप इनको बनाते जाएंगे एंड यू विल कीप इट फॉर ड्राइंग। फिर आप इनको धूप में रखते जाएंगे, है ना। बहुत इजी, वेरी इजी। मैं आपको बार बार 3rd टाइम आपको सिखा रही हूँ। आप वीडियो को रिवाइंड कर करके भी सीख सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बड़े लोग हों जिनको ये बनाना आता हो, लिफाफा लाइक दिस ना। यू विल मेक दिस लिफाफास और आप इन लिफाफे का बंच बनाएंगे। बंच बनाने के बाद आप जिस भी वेंडर को ये लिफाफा देंगे ना, आप खुद जाइए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं ना, बाहर आपको निकलना अलाउ नहीं है, इस समय कोविड भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि बाहर जाके किसी वेंडर्स को दे के आएँ और एक फ़ोटो क्लिक कर लें, सो दैट ये देखिए ना, हैव यू सीन। तो ये वही लिफाफा है ना जिसमें बाज़ार से आप सामान लेके आते हैं, देखिए लाइक दिस। तो आप इसको बनाओ, एंजॉय करो
और जब आप इसको दे रहे हैं मैं भी एक फ़ोटो क्लिक करूँगी और मैं आपको भेजूँगी और आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे दिखाइए आपने किस वेंडर को कितने पैकेट्स डोनेट करें, है ना। बड़ा यूज़फुल तरीका। और लाइकवाइज हम उनको हेल्प भी कर पाएंगे थोड़ा सा, है ना। दे विल ऑल्सो फील हैप्पी एंड वी विल ऑल्सो फील हैप्पी, है ना। वेरी ईजी और मज़ेदार काम। तो बेटा डू इट एंड एन्जॉय इट। ओके बाय।